हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। जब भी आप सर्वाइकल वैक्सीन लगाने किसी सेंटर पर जाते हैं तो वो यूजुअली आपको ऑप्शन नहीं देते और जो उनके पास अवेलेबल होती है वो लगा देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि सर्वाइकल कैंसर की क्या क्या वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके क्या प्राइजेस होते हैं और उनके कितनी प्रोटेक्शन होती है। आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है इस बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स को पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पूरे इंडिया में हर साल करीबन 1,25,000 औरतों को सर्वाइकल कैंसर होता है और इनमें से 75,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। मतलब 50% से भी ज़्यादा डेथ रेट है इसका। तो ये एक बहुत ही ड्रेडेड कैंसर है और पूरे वर्ल्ड में इंडिया इसका हब है। सबसे ज़्यादा ये कैंसर इंडिया में देखने को मिलता है। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसा कैंसर है पूरे वर्ल्ड में जो वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ यही एक कैंसर है जिसको आप वैक्सीन लगाकर ठीक कर सकते हैं। हाल फिलहाल में हमारे कंट्री में पोलियो बहुत ज़्यादा होता था, स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा होता था और आज ये दोनों बीमारियां बिल्कुल इराडिकेट हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इनका नामो निशान मिट चुका है सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है, हाल फिलहाल के बजट में जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि हम सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि इंडिया भी एक दिन सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो जाए और इंडिया से इस बीमारी का नामो निशान खत्म हो जाए। तो अब इंडिया में फिलहाल 4 वैक्सीन्स अवेलेबल है सर्वाइकल कैंसर की। तो ये क्या क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है, इनका डिफरेंस समझने के पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर होता है HPV नाम के एक वायरस से। और ये HPV सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। जी हाँ, जैसे हम इंसान हैं, हम अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई एशियन होता है, कोई अफ्रीकन होता है, कोई यूरोपियन होता है। वैसे ही ये वायरस जो है वो 120 से भी ज़्यादा टाइप्स का होता है। इसमें से जो सबसे ड्रेडेड है, जिससे सबसे ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है, वो होता है HPV 16 और HPV 18। ये जो 2 टाइप है ये सबसे ज़्यादा कैंसर करते हैं। 75% से भी ज़्यादा कैंसर के केसेस सिर्फ इन 2 वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा HPV 6 और HPV 11 जो है, इसकी वजह से जेनाइटल वॉर्ट्स जो कि एक टाइप का STD है वो हो सकता है। इसके अलावा HPV की वजह से पूरे बॉडी में अलग अलग टाइप के कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि वल्वर कैंसर यानी हमारी स्त्रियों के जननांग का कैंसर, एनल कैंसर यानी गुदाद्वार का कैंसर। इसके अलावा हमारे जो वजाइनल कैंसर है, वजाइना का कैंसर, ये सारी चीज़ें HPV की वजह से होती हैं। तो अब डिस्कस करते हैं 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। हमारे इंडिया में फिलहाल 4 टाइप के वैक्सीन अवेलेबल है। पहला है गार्डासिल 9, दूसरा है गार्डासिल 4, तीसरा है सर्विवैक 4 और चौथा है सर्वरिक्स। इसमें से सर्वरिक्स जो है वो सबसे पुरानी वैक्सीन है और सर्वावैक जो है वो सबसे नई वैक्सीन है। सर्वरिक्स जो है वो सिर्फ HPV 16 और 18 यानी कि 2 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। वहीं जो गार्डासिल 9 है वो नाम से पता चलता है कि 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, जिसमें सबसे ड्रेडेड 16 और 18 तो है ही, साथ में जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज करने वाले 6 और 11 भी हैं। उसके अलावा 31, 33, 52, फलाना 45 वगैरह वगैरह अलग अलग स्ट्रेन्स के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है। बाकी जो 2 बची गार्डासिल 4 और सर्वावैक, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी की हैं। ये दोनों 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है, यानी कि 16, 18 जो कि कैंसर करते हैं, साथ में 6, 11 जो कि वॉट्स करते हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, गार्डासिल 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है, गार्डासिल 4 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है, सर्वावैक 4 स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है, सर्वरिक्स सिर्फ 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है।
तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों से ये वैक्सीन हमें बचाएंगी। तो जो गार्डासिल 9 है वो सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ हमें वॉट से बचा सकते हैं, हमारे जो वल्वर कैंसर है यानी कि जननांग का कैंसर है, जो वेजाइनल कैंसर है, जो एनल कैंसर है, इन सब से ये बचाती हैं। जो सर्वावैक जो गार्डासिल 4 है और सर्वावैक है, ये दोनों भी इस क्लस्टर ऑफ कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। वहीं सर्वारिक्स जो है वो सिर्फ हमें सर्वाइकल कैंसर से ही प्रोटेक्ट करती है। गार्डासिल 9 में क्योंकि 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटेक्शन लेवल सबसे ज़्यादा होता है। गार्डासिल 4 और सर्वावैक का थोड़ा मिड में होता है और सर्वारिक्स का सबसे कम प्रोटेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं रेट्स की। तो देखिए जो गार्डासिल 9 है उसका पर वायल का कॉस्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली 10,000। ये हर स्टेट में वैरी कर सकता है, हर सिटी में वैरी कर सकता है, डिस्काउंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक एवरेज रेट इसका मानकर चले तो ये 10,000 होता है। वहीं अगर गार्डासिल 4 की बात करें और सर्वावैक की बात करें तो गार्डासिल 4 का जो रेट है वो होता है 3500 से लेके 4,000 रुपये के बीच में, और सर्वावैक जो होता है वो होता है 2,000 का। तो अब आप कहेंगे कि सर्वावैक और गार्डासिल 4 तो बिल्कुल सेम है, सेम टेक्नोलॉजी से बने हैं, तो फिर सर्वावैक का रेट कम क्यों और गार्डासिल का ज़्यादा क्यों? तो देखिए सर्वावैक जो है वो एक इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है और इसका रेट इसीलिए थोड़ा कम है। ये वही कंपनी है जिन्होंने हमारी हाल फिलहाल में कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 15 साल से लेके 45 साल की औरतों को 3 डोज लगते हैं, तो आप 4,000 × 3 कर लीजिए, यानी कि 12,000 की आपकी टोटल डोज पड़ेगी। वहीं 9 साल से लेके 15 साल की जो लेडीज़ होती है या जो बच्चियां होती हैं उनको 2 डोजेस लगती हैं, तो फिर ये आपको 4 × 2 8,000 की पड़ेगी। वहीं सर्वावैक की बात करें तो ये 2 × 2 4,000 की पड़ेगी, 9 से लेके 15 के बीच में और 15 से लेके 45 के बीच में। टोटल इसका जो कॉस्टिंग है, टोटल 3 डोज का कॉस्टिंग इसका आ जाएगा 6,000। सर्वारिक्स का जो डोज होता है पर वायल वो होता है 2,000 इसकी कॉस्ट होती है। तो ये थी कॉस्ट डिफरेंस जो मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे प्रोटेक्शन होता है, कितना प्रोटेक्शन होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। अब कुछ बातें आपके लिए जानना ज़रूरी होती है, वो ये है कि क्या हमने HPV वैक्सीन लगवा ली तो इससे 100% गारंटी है कि हमें सर्वाइकल कैंसर कभी नहीं होगा? तो देखिए ये 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस वायरस के 120 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। हम जो है मेजर कवर कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन है उनके अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में कुछ ऐसे स्ट्रेन भी आ सकते हैं जो यूजुअली कैंसर नहीं करते, लेकिन आपके में उन्होंने कर दिया क्योंकि आपकी डेस्टिनी खराब है। तो इसलिए 100% प्रोटेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो सकता है और ये ज़रूर लगवानी चाहिए ताकि आप अपना फ्यूचर सेव कर सकें। क्या ये वैक्सीन मेल्स में लगती है? तो देखिए इंडिया में इसे अभी मेल्स के लिए अप्रूव नहीं किया गया है, लेकिन यूएस में ये मेल्स में भी ये वैक्सीन लगती है, क्योंकि जेनाइटल वॉट्स जो है वो मेल्स में भी होते हैं। इसके अलावा जो एनल कैंसर है या जो बाकी HPV कॉजिंग कैंसर, HPV की वजह से होने वाले कैंसर है, वो मेल्स में भी होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये मेल्स में भी लगती है। लेकिन इंडिया में ये अभी सिर्फ फीमेल्स के लिए ही अप्रूव की गई है। इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो देखिए इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जनरल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों में एलर्जी हो सकती है, नॉजिया, वॉमिटिंग और फीवर हो सकता है। कोई मेजर खास इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। क्या ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगानी चाहिए? तो देखिए प्रेगनेंसी में इसे रिकमेंड नहीं किया गया है, प्रेगनेंसी में ये नहीं लगती है ये वैक्सीन। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव।